जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, देखें सलमान अली आगा इज योर वाइस कैप्टन, 100%। सही है, वो तो उसकी जगह तो पक्की है टीम में, बाबर की जगह पक्की है। बाबर की जगह हाँ है, 4 नंबर पे और कौन आएगा? नेवर अ थ्रेट, बाबर की जगह तो है ही, पक्की पक्की थी। है, सही बाबर तो है स्टार हाँ, प्लेयर तो ये से। तो बोलने में भी मुझे थोड़ा हाँ, वो हो रहा है। अभी तक हम लोग 90s से बाहर नहीं निकले। हर कोई कह रहा होता है 90s में वकार जब बॉलिंग कर, भाई आज का बताओ 35 कब साल लास्ट आगे आ टाइम, गए हम। हाँ कब तुमने लास्ट टाइम ये बोला था? शायद ब्रीफ पीरियड के लिए आप शाहीन से रिलेट करते थे कि यार यार शाहीन का पहला स्पेल यार, वो शाहीन पहला का ओवर पहला किया, स्पेल हाँ यार, बट वो अब निकल गया मुझसे, निकल गया। क्योंकि आपने उसको इतना चढ़ाया, इतने सर पे बिठाया कि वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाए। मोहम्मद आमिर में ये पोटेंशियल थी कि वो बिल्कुल नहीं थी मोहम्मद आमिर को 200 तो। विकेट, नहीं मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद आमिर जब वापस आया तो मोहम्मद आमिर थॉट ही वाज बिगर देन द गेम। यू नो हिज डिसीजन टू क्विट रेड बॉल क्रिकेट वाज द बिगेस्ट अपसेटिंग फैक्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एक आदमी जिसको वापस से करियर में चांस मिली है आफ्टर व्हाट ही डिड विद द कंट्री, उसके तो कोई नखरे नहीं होने चाहिए थे। उसको तो कहना था भाई नहीं, उस टाइम उसकी टेस्ट भी रीजनिंग खिला ये लो, थी कि मैं वनडे भी खिला लो, अपना गेम प्रोलॉन्ग करने के लिए कि मैं एक लंबे तवील अरसे तक क्रिकेट खेल सकूं, तो मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ा। तो नहीं खेलता आई ना, थिंक इट वाज फेयर। तो लीगे नहीं खेलता ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मकबूल हुसैन शाह एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मैक ऑन माइक। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर उमैर काजी, जो बाय पेशा एक वकील हैं बट एक बहुत सीरियस क्रिकेट फनाटिक हैं। वेलकम टू मैक ऑन माइक सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी मकबूल। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। क्या तासुरात हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, क्रिकेट का क्या होगा? अभी तक स्टेडियम्स तैयार नहीं हुए, 19 फेब को पहला मैच है, क्या आप उस मैच में जा रहे हैं? इंशाल्लाह प्लान तो है, और क्यों नहीं जाएंगे। मगर आप कौन से स्टैंड में बैठेंगे? मैं जेएमएन के ऊपर जो होता है, जो डायरेक्ट व्यू है। सर यही तो बात है ना, तो स्टेडियम्स रिपेयर हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं वो गैलरी हो या ना हो। नहीं देखें, गैलरी एक तो पहले तो आई एम कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह गद्दाफ़ी हुआ, या खैर नहीं, अब गद्दाफ़ी नहीं, अब तो बैंक ऑफ पंजाब है, जैसे नेशनल बैंक अरीना ये कराची वाला है। सही फरमा रहे हैं आप। बट आई थिंक आई एम एक्साइटेड कि अब जो भी कहें, देखो बहुत बड़ी बात है मकबूल, इतने सालों बाद एक मेजर टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा है। यानी इफ़ माई माइंड जॉग्स बैक, तो कोई हमने बहुत अरसे से कोई वो होता है ना 3 नेशन टूर्नामेंट भी नहीं कराया। वो अभी एक होना है हाल ही में, 4-5 मैचेस साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आ रहे हैं, बट ये हाँ, बट ये दिस इज़ अ बिग टूर्नामेंट। ठीक है, आई अंडरस्टैंड इंडिया नहीं आया, उस पर बात करेंगे, बट पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है, बाकी मुल्क तो आ रहे हैं ना। 1996 के बाद इतना बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। नहीं, 96 के बाद नहीं, 97 में अगर आपको याद हो, वो क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट हुआ था जिसमें पाकिस्तान की 50 इयर्स ऑफ क्रिकेट कहने का मकसद है कि वो सिर्फ लाहौर में था पूरा, टीम्स आ रही हैं और ऑल ओवर पाकिस्तान स्प्रेड आउट ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। मेजर वेन्यूज हैं कराची, लाहौर, पिंडी एंड मुल्तान। कराची में कैसा टर्नआउट देख रहे हैं आप मैचेस का? यार देखिए, बड़ा क्रिटिसिज्म मिला है कराची को पिछले दिनों में, स्पेशली पीएसएल के हवाले से। वो अली तरीन की भी पिछले दिनों वीडियो वायरल हुई थी कि क्राउड नहीं आता, बट ये इंटरनेशनल मैच है, लोग आएंगे और मौसम अच्छा है, और ये इंशाल्लाह मौसम वैसा भी रहेगा। तो मुझे तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये लोग आएंगे। लोग इसलिए भी एक्साइटेड हैं कि नया स्टेडियम बनाया है, तो वो जो जंगले के मसले थे और वो व्यू का इशू था, वो सारे के मसले रहेंगे। नहीं, जंगला और आई थिंक जंगला हमारी आवाम के लिए थोड़ा ज़रूरी नहीं भी है। वो है, बट देखो जैसे लाहौर में उन्होंने वो ट्रेंच डिग आउट किए ताकि जो नीचे बैठे शायकीन होते हैं उनको जंगले का से मतलब वो फिर बिल्कुल ही एक मज़ा नहीं आता। कराची में भी थोड़ा सा वो जो बीच में से पिलर्स गुजर रहे थे, वो सब थोड़ा सा एड्रेस हुआ है, तो मज़ा तो आएगा। अब जो भी है, मुझे याद है मैं आप ही के साथ एक मैच देख रहा था और हमारे साथ एक और वकील साहब बैठे हुए थे, तो मजाक में कह रहे थे कि ये पिटिशन फाइल की जाए कि वकला के कोर्ट में कि वकला के लिए एक अलग स्टैंड होना चाहिए वहाँ पे, जिसकी टिकट जो है फ्री बिके वकला हो सकता है। तो अगर ये टिकट्स फ्री बिकना शुरू हुई तो क्या वकला मैच देखने आएंगे? वकला तो आएंगे, आपको पता है। सर आप आज टाइम पे पॉडकास्ट पे नहीं आए, तो वकला मैच देखने कैसे आएंगे? नहीं देखो, उसमें अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आई मीन आई एम नॉट द ओनली वन टू से दिस, जिसने भी पाकिस्तान या कराची में बचपन से क्रिकेट देखी है, हनीफ मोहम्मद और जावेद मियांदाद, वो 2 ऐसे स्टैंड्स हैं जहाँ से उनका अपना माहौल होता है। वहाँ पे अगर एक दफ़ा मैच फंस जाए या इंटरेस्टिंग हो जाए तो अलग ही वाइब चल रही होती है। वो चेयरमैन बॉक्स की नहीं होती, शायद उसके ऊपर वाले पोर्शन की नहीं होती, बट उधर का अपना एक वाइब है। तो ये जो सारी रेनोवेशंस हैं, एक्चुअल सेंटिमेंट गेम से रिलेटेड उन्हीं स्टैंड्स में नजर आता है। हम चाहेंगे कि ये स्टैंड्स जो हैं फिल अप हो, लोग आए देखने। मैं एम वेरी कॉन्फिडेंट कि लाहौर, पिंडी और मुल्तान में तो फुल हाउस जाएंगे। बिल्कुल। और कराची में भी आई थिंक पाकिस्तान एक अपना ग्रुप मैच खेल रही है, विच इज न्यूजीलैंड, ओपनिंग मैच ऑफ द टूर्नामेंट।
एंड दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, वेरी इंपॉर्टेंट गेम, बिकॉज उससे अगला गेम हम खेल रहे हैं इंडिया से ऑन 23rd तो यानी 23 फरवरी तक हमें शाम तक अपना फेट पता होगा आगे। सर हम तीनों मैचेस जीतेंगे और हम आगे आगे प्रोग्रेस करेंगे टूर्नामेंट में। यार देखो, एज मच एज आई वांट टू एग्री मकबूल, पाकिस्तान की जो टूर्नामेंट हिस्ट्री रही है ना, जो आप पिछला चैंपियंस ट्रॉफी भी देखें या आप पिछला एशिया कप देखें, हाँ, तो वो शुरू से जहाँ हम जीत जाते हैं ना, या हम राउंड रॉबिन मैचेस सारे जीते होते हैं, उसमें किसी एक स्टेज पे कुछ हो जाता है तो आप अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी वाले मैच नहीं, मैं अटके हुए पुरानी 2017 में अटके हुए। नहीं मैं पुराने जितने तुम्हारे मेजर अच्छा, उस टूर्नामेंट्स, वक्त भी रमजान था, अभी भी नहीं रमजान नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान का जिस टूर्नामेंट में ज़बरदस्त आगाज़ होता है ना, जो पहले 2-3 मैच जीत जाएं, तो फिर कहीं एक जगह कोई एक उनसे हो जाता है मैसअप। एक आध मैच, मतलब 3 मैच है उसमें से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह हम 2 जीत जाएंगे। हाँ, अल्लाह करे इंडिया वाले जीतें, हम सब चाह रहे हैं कि वहाँ जाके देखें, बट एक आध रियलिस्टिकली अगर आप पेपर पे देखें तो तीनों टीम्स जो ग्रुप्स में खेल रही हैं आपके साथ इवनली मैच्ड, इवनली मैच टीम्स है। बांग्लादेश को भी आप एक मिनो साइड काउंट नहीं कर सकते। बांग्लादेश इज अ वेरी गुड ओडीआई साइड। उन्होंने होम पे इंडिया को वनडे सीरीज हराई है, वो टेस्ट सीरीज में आपको यहाँ 2-0 हरा के गए हैं। तो बांग्लादेश वाला मैच आई थिंक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, बिकॉज मिनो नहीं कह सकते, बट मतलब अगर आप कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यू वुड बी मोर कंफर्टेबल सीइंग in a match against Bangladesh as compared to India. Although देखें, our build up to the Champions Trophy has been great. आप ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते, ठीक है, वो उस पर क्रिटिसिज्म है कि वो उनकी बी टीम खेल रही थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ सीरीज जीते, जो भी है, that is the main वो उन कंडीशंस में हम लास्ट टाइम कब जीते थे, वो 97 में कार्टन यूनाइटेड सीरीज वाज द लास्ट टाइम वी एवर वन अ मेजर टूर्नामेंट। तो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से 2-1 हराना बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका जाके साउथ अफ्रीका को बिल्कुल वाइट वॉश करना, फ्लॉलेस वाइट वॉश करना, वाइट वॉश, उसमें अब चाहे जितना भी क्रिटिक्स बोले कि जी उनकी भी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी या फला था डमका था, हमारी तो थी ना। कोई ऐसी टीम दिखा दें जो जाके वहाँ पे साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करके आई है। पाकिस्तान की अगर तुम हिस्ट्री देखो तो मिसबा के अंडर वी इज द फर्स्ट टाइम हम 2-1 जीते थे वनडे सीरीज। वो जुनैद खान का आखिरी, उससे पहले हम कभी जीते ही नहीं थे, कभी भी नहीं जीते तो थे। ये 3-0 अब, और क्यों उनके वो विकेट कीपर बैट्समैन जो है, ही हैड अ फिनोमिनल सीरीज। तो ये कहना कि उनकी क्लासन की बात कर रहे हैं वो पूरी ये कहना कि वो फुल स्ट्रेंथ नहीं थी, ये ज़रा अंडरस्टेटमेंट है। बॉयज़ ने परफॉर्म किया है, और जो भी है तुम देखो एक मोमेंटम बना है टू द टूर्नामेंट। तो अब आप जिम्बाब्वे से भी जीते। आपको लगता है कैप्टनसी चेंज होने से ये मोमेंटम बना है? बिकॉज नया कैप्टन आता है, एक नए माइंडसेट के साथ आता है, एक नए इंथुजियाज्म के साथ आता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वही प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं कि ग्रुपिंग्स हो रही हैं टीम में और टीम की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, कैप्टनसी पे लड़ाई हो रही है। ये देखो, आई लुक एट इट स्लाइटली डिफरेंटली। आपके पिछले 1-1.5 साल में कैप्टनसी के इश्यूज रहे हैं। बाबर था, फिर बाबर को हटाया, फिर वापस बाबर आया, अब रिजवान है। अब देखिए, रिजवान एंड बाबर का ग्रुपिंग का चक्कर नहीं है, दे अंडरस्टैंड, एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। तो आप देखें, पिछली कम से कम 3 सीरीज जो हम जीते हैं, जिम्बाब्वे से भी तो जीते हैं बीच में, आप देखो पहला मैच हार गए थे बट वो चलो, वो तो एक टेक्निकलिटी थी ना, वरना आप देखें, अगर आप टीम को देखो तो टीम अंडर रिजवान इज जेलिंग वेल, एंड दिस इज नॉट ओनली बिकॉज बाकी टीम मेंबर्स उसके साथ बाबर उसको बड़ा बैक करता है, बट ऑल्सो लुक एट हिज PSL रिकॉर्ड यार, ही इज बीन अ वेरी गुड कैप्टन फॉर ईयर्स। पीपल हैव बीन सेइंग कि ये इतनी अच्छी कप्तानी करता है PSL में, इसको T20 या वनडे में कहीं मौका दें। इनफैक्ट मेरी नज़र में तो ठीक है, अब आप जीत गए हैं वेस्ट इंडीज से पिछला टेस्ट, बट फॉर अ वाइल नाउ आई थिंक रिजवान हैज डिजर्व टू बी कैप्टन एटलीस्ट इन टेस्ट एज वेल नाउ। वनडे में तो आप करा ही रहे हैं, बट बेचारे का थोड़ा सा चांस। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज कुछ अरसे तक हमें यही नहीं पता था कि रिजवान इज अ परमानेंट फिक्सचर इन द टेस्ट साइड और नॉट, बिकॉज सरफराज लास्ट कुछ टेस्ट मैच बात कर रहे हैं पिछले साल की न्यूजीलैंड की सीरीज की, जब उन्होंने कमबैक किया यार। बट देखो ना, एक सेकंड, लेकिन रिजवान, आई थिंक रिजवान इट्स टू अर्ली टू हैंड ओवर रिजवान द टेस्ट कैप्टनसी। आई थिंक शान मसूद इज डूइंग अ गुड जॉब। For someone who bats at an average of 28, no offense, कोई पर्सनल बात नहीं है, बट एक आदमी आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है जो पिछले 1-1.5 साल से इसकी एवरेज 28 पे ही फंसी हुई है। ठीक है, उसने साउथ अफ्रीका में वो खेली होगी सेकेंड इनिंग्स में इनिंग, बट वो where has he been for the entire year? I mean, he's had a very... You're saying कि उसकी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई आपको टेस्ट टीम में? नहीं, नज़र आई है, बट देखें, उसकी कप्तानी का इन स्पिनिंग विकेट से ताल्लुक नहीं है। जो भी आप मैचेस उसकी कप्तानी में जीते हैं ना, वो स्पिनिंग विकेट्स की वजह से जीते हैं, और हमारे उन 2 स्पिनर्स की उसमें उसकी कप्तानी का कमाल नहीं है। उसकी कप्तानी कहाँ फाउंड आउट हुई? जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो पहले टेस्ट मैच में जब आपने उनको 98 पे आउट कर दिए थे,
it should have been a win. It should have been a But win. that is where his captaincy I was mean, founded. हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा लड़ जाता है जो स्टार बन जाता है. लड़ा है, बट मैं कह रहा हूँ कि देखा ना, वो जो 50 रन थे, वो रबाडा हमें वहाँ मैं कह पे रहा एक प्रॉब्लम क्रिएट मैं कर और गया. आप सब ने उस वक्त एक दूसरे को मैसेज कर दिया था कि मुबारक हो यार, क्या जबरदस्त विन है. Excellent win. What a comeback व्हाट अ in the कमबैक. test match. बट देखो, शान की ना कुछ इश्यूज थे वहाँ पे. उसकी कैप्टनसी के कुछ पहलू हैं जो उन 50 रन में नजर आए. ठीक है ना. एक तो हिज फील्ड सेटिंग फॉर दैट इंटायर 15, लाइक 8 बंदे डाउन है तो आप थोड़ा प्रेशर तो डालो ना. एक आध स्लिप तो लाओ, गली तो लाओ. आपने पीछे ली हुई थी गली, वो लॉन्ग पे लिया हुआ था. यू गिव अवे अ लॉट ऑफ वो प्रेशर ईजिंग. यानी शान का मुझे कभी कभार लगता है कि ही इज़ देयर बट वो माइंड अप्लाई नहीं कर रहा. और वही आपको उसकी बैटिंग में नजर आता है. 50-40 एकदम से विकेट थ्रो करके चला जाता है. 30-40 रन बनाएगा, बड़ी स्टार्ट्स लेगा, बट उसको कभी बड़ा कैपिटल. अब ठीक है, एक उसने 150 बना दिया सेकंड इनिंग्स में, ठीक है, इट वाज अ गुड इनिंग्स. बट अगले ने 250 भी बनाया था साउथ अफ्रीका के. तो ठीक है यार, अब एट कैप्टनसी लेवल इतना तो आपसे डिमांड होता ही है. तो मेरे ख्याल से तो आज अगर आप शान को खिलाएं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, रहे टीम में. बट रिजवान का चांस बनता है, एक शॉट बनता है. इज नॉट गेटिंग यंगर. फोकस लाते हैं वापस चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ. 1 महीने से कम रह गया है. अभी तक टिकट्स सेल पे नहीं आई हैं. ठीक है जी. क्या आप दुबई जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए? कोशिश तो है मेरी. वीज़ा आ गया आपका? नहीं अप्लाई करूँगा. आप खुद अप्लाई करेंगे या फैमिली के साथ अप्लाई करेंगे? नहीं, फिलहाल तो खुद का ही है. आई हैव सम फैमिली इन दुबई, सो आई लुक फॉरवर्ड टू वाचिंग इट विद देम. मगर आपके पास टिकट्स नहीं है अभी भी? टिकट्स नहीं है, बट आप तो आगे चले गए. आपकी टीम अनाउंस हो गई है पहले. नहीं, अभी तो टीम भी अनाउंस, सबने अनाउंस कर दी. आपकी टीम होस्ट टीम ने नहीं करी है. होस्ट टीम ने नहीं यार करी. देखो, क्या सरप्राइज है अभी? देखें, क्या हम कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे उन 15 लड़कों का? बिकॉज हमने अभी 3 बहुत अच्छी सीरीज खेली है, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका. अब तक तो टीम आ जानी चाहिए थी यार. आप बिकॉज ताकि प्लेयर्स को भी पता हो कि इन्हीं 15 प्लेयर्स के साथ हमने जेल इन करना है और आगे बढ़ के टूर्नामेंट खेलना है. तो वाई इन एनी डेवलप्ड नेशन और इन एनी सीरियस क्रिकेटिंग नेशन, अब तक तो 1 महीना पहले आपको पता होना चाहिए था कि भाई कौन खेल रहा है. सिर्फ इस वक्त एक सवालिया निशान साइम अयूब की फिटनेस पे है ना, तो उसको रिजर्व में डाल दो. पर फ़खर जमान पे तो कोई मसला नहीं है. फ़खर जमान की वापसी होती नजर आ रही है? मेरे ख्याल से होगी और होनी भी चाहिए. बट पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्लेग है ना, जो नेशनल लेवल पे भी और क्रिकेट लेवल पे भी है, हम लोग, हमारा बोर्ड एडहॉकिज्म पे चलता है. ठीक है ना. हर 2-3 साल बाद एक नया चेयरमैन होता है, उसकी नई पॉलिसी होती है. नई गवर्नमेंट होती है, उसकी नई पॉलिसी होती है. तो ये इशू, खैर मैं तो खुद लिटिगेशन करता रहा हूँ इनके अगेंस्ट. और पहले अलग निज़ाम होता था, फिर उसको चेंज कर दिया. बट जब तक ये एडहॉकिज्म ख़त्म नहीं होगी ना, इसके अंदर मकबूल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट तुम्हारे टैलेंट का है, जो कभी लास्ट टाइम आपने से बलूचिस्तान से कब सुना था कि कोई बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर निकल के आया? आई थिंक मैंने कभी भी नहीं सुना. लास्ट टाइम की मैंने कभी भी नहीं सुना. तो क्यों है? क्योंकि आपका हमेशा एक बोर्ड एडहॉकिज्म पे चलता है. एक आपके यहाँ चेयरमैन आता है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ. उसकी कोई तनख्वाह नहीं होती. वो एक वॉलंटरी जॉब होती है जिसके अंदर वो उसके और पर्क्स शामिल होते हैं. बट आप किसी को अगर तनख्वाह नहीं देंगे, पहला बेसिक रूल है भाई, आप अकाउंटेबिलिटी रखें ना. रन इट लाइक अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पे हिम अ गुड सैलरी एंड होल्ड हिम अकाउंटेबल. और उसकी एक रोटेशन पॉलिसी बनाएं कि भाई हर 4-5 साल बाद एक चेयरमैन KPK से लगेगा, फिर कभी बलूचिस्तान से लगेगा, कभी सिंध से लगेगा, पंजाब से लगेगा. उधर का टैलेंट तो निकल के आए. पता ही नहीं बलूचिस्तान में लोग क्रिकेट नहीं खेलते क्या? बिल्कुल खेलते या हैं. KPK में नहीं खेलते? गवादर में इतना अच्छा खूबसूरत स्टेडियम बना, एग्जैक्टली. तो वहाँ टैलेंट होगा ना. बिल्कुल. वो आ ही नहीं रहा है. कभी ये इस लेवल पे पॉलिसी बनती नहीं. पॉलिसी बनती है शॉर्ट टर्म. आपका सीरीज टू सीरीज कोच चेंज होता है. वो बस अभी करंट चेयरमैन ने जो सर्जरी परफॉर्म करनी थी वो उन्होंने कर दी. नहीं कर दी है ना. देखें, और उन्होंने क्या बाबर आजम ने मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता. रिजाइन कर दी. नहीं, उनको क्यों ब्लेम करेंगे? नहीं, क्योंकि वो भी तो टेम्परेरी आए होते हैं ना. वो आई मीन हैं तो वो एक्चुअली इंटीरियर मिनिस्टर एंड इज डूइंग अ गुड जॉब. बट ये तो अब वो यहाँ आते हैं, जो उनका थिंक टैंक होता है. अब आप देखो, आकिब जावेद में हैव गिवन ग्रेट रिजल्ट्स सिंस द इंग्लैंड सीरीज. बट वो भी एडहॉक कोच ही है ना. वो कंफर्म उस रोल में तो नहीं है. सिर्फ अजहर महमूद है जो पिछले. सर कोचिंग पे आके बात करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा. गैरी क्रिस्टन और चला गया, जेसन गिलेस्पी दोनों चले गए. गैरी क्रिस्टन जब आए तो हमने आपस में भी बातचीत की कि इन्होंने इंडिया को कोच किया और इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीती होम टर्फ पे. एक्सेलेंट वर्ल्ड कप. सही है, हम सेमीफाइनल इंडिया से हारे, बट क्या उन्होंने कोचिंग की. तो जब वो इधर आए, उन्होंने कुछ फ्लॉज डिटेक्ट किए, उन्होंने कुछ इश्यूज डिटेक्ट किए, और एंड ही वाज लाइक, आई कैन नॉट डू दिस एंड आई एम पैकिंग एंड लीविंग. वो क्या इश्यूज थे? यार एनी आइडिया?
I mean, at the outset, you can simply point it towards professionalism. ठीक है, आप गैरी कर्स्टन पे आ गए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ. आपका चैम्पियंस ट्रॉफी जितवाने वाला कोच कौन था? मिकी आर्थर. मिकी आर्थर फिर वापस आया. अब जब मिकी आर्थर वापस आया, वही वाली बात, नजम सेठी का टेन्योर था. बाद में 6-8 महीने बाद नजम सेठी को कोई और रोल असाइन कर दिया गया, मोहसिन साहब आ गए. देखें, द प्रॉब्लम इन द पीसीबी एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम विद अस, हमारे पास कभी कोई फॉरेन कोच चला ही नहीं. सबसे लंबा टेन्योर, अगर सक्सेसफुल टेन्योर था ना, वो बॉब वुलमर का था. उसकी एंड हम सबको पता है बेचारे की कैसे हुई. बट आई मीन व्हाट आई एम सेइंग इज कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देखें, वो भी हमारी एक बड़ी अनसेरेमोनियस एग्जिट थी 2007 के वर्ल्ड कप से. बहुत बुरी एग्जिट थी. हाँ, जबकि वुलमर उस टीम को 3 साल अपने साथ लेके आया था, डेवलप किया था. इंजमाम की कप्तानी कितनी अच्छी थी. इंडिया में हराया. हाँ, हमने साउथ अफ्रीका में जीते हम टेस्ट मैच उस साल. उन्हीं की कोचिंग के अंडर हमने जाके इंडिया को वनडे सीरीज हराई. हमने इंग्लैंड को बुला के टेस्ट सीरीज हराई, इंग्लैंड को वनडे सीरीज हराई. देखो, मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ. मैं देखता हूँ कि आप अपना रिकॉर्ड देखो. 2007 में तो आई वाज कॉन्फिडेंट एंड कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तो पहुंचेगा, एटलीस्ट वर्ल्ड कप फाइनल तक तो जा रही है. हाँ, देखो ना, बिकॉज आप अपनी हिस्ट्री देखें साउथ अफ्रीका की टेस्ट मैचेस की. अभी हम बात ही कर रहे थे, हम इतने सालों में 2 टेस्ट मैच जीते हैं साउथ अफ्रीका में. एक वो 98 में जब मुश्ताक ने वो लेग स्पिन पे सेकंड इनिंग्स में आउट किया था, और शोएब अख्तर ने 5 ले ली थी पहले इनिंग्स में. और दूसरा था वुलमर के टेन्योर में जब इंजमाम की कप्तानी में एक हम मैच जीते थे. उसके बाद से ये दिस इज द क्लोजेस्ट वी गॉट ऑन दिस टूर टू विन. उससे पहले कभी कोई सिनेरियो ही नहीं बना. तो जो आदमी आपको साउथ अफ्रीका में जितवा दे, जो कोच परफॉर्म करवा दे. इसी तरह आपको याद होगा एक प्लेयर था असद शफीक, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करता था. उसके कुछ सालों बाद नामो निशान है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है उसका. कहाँ है. तो यार, ये दिस इज ऑल. टेस्ट क्रिकेट में एक और प्लेयर आया था सर, आपको याद होगा, आसिम कमाल. वो मुझे आज तक गायब हो गया इंडिया के टूर के बाद. इंडिया के टूर के बाद गायब हो गया. इस तरह के बहुत सारे नाम है यार, हम लेते रहे और ये आपका पॉडकास्ट चलता रहेगा. बट देखो, सारा मसला वही है ना कि जब तक आप ऑन अ नेशनल लेवल इस एडहॉकिज्म को एड्रेस नहीं करेंगे ना, इसी तरह लोग आएंगे और जाएंगे. आप एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो हमने किए हैं पहले, बट इसमें पब्लिक इंटरेस्ट से ज़्यादा गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए ना. वी एज अ नेशन हैव टू रन दिस इन अ मोर प्रोफेशनल मैनर. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, जो भी है, PSL इज अ ग्रेट प्रोडक्ट. बार बार पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म पे बात कर रहे हैं जी. आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है इंडिया से कि वो जर्सी पे पाकिस्तान नहीं लिखवाएंगे. सर, अब ये क्या, ये चीज़ ये प्रोफेशनल है? मतलब आप पाकिस्तान 2023 में इंडिया खेलने गया, हमने जर्सी पे इंडिया लिखवाया. हमने 16 में खेलने गए T20, हमने लिखवाया. उन्होंने मना कर दिया. वो ना एशिया कप खेलने आए, उन्होंने जर्सी पे लिखवाया भी नहीं. वो अभी भी खेलने नहीं आ रहे और वो इंडिया और दुबई में मैचेस खिलवा रहे हैं. पाकिस्तान का लिखवाएंगे भी नहीं. और पाकिस्तान का लिखवाएंगे भी नहीं. क्या इतना BCCI का कंट्रोल है कि वो ये तक डिसाइड करे कि किसने जर्सी पे क्या लिखवाना है? यार देखो, लेट्स. और प्रोफेशनलिज्म की बात है, इज दिस अ टूर्नामेंट? नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट देखें, थोड़ा सा ईगो का मसला भी है, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी है. बट लेट्स फेस इट ना. देखें, जो रेवेन्यू आपको वहाँ से जनरेट होता है कहीं और से नहीं होता. इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहे दुबई में ही हो, आप छोड़े, आपको पिछला और आपने दोनों ने देखा है नहीं. प्लस T20 वाला, आप वर्ल्ड कप का वो क्लासिक मैच भूल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला, वो जब विराट कोहली ने वो ज़बरदस्त इनिंग्स खेल के जितवाया था. ठीक है, उसमें कुछ अंपायरिंग डिसीजंस कंट्रोवर्शियल थे, बट जो भी, वो रिकॉर्ड व्यूइंग आती है. तो अब वो हम उनसे हटा नहीं सकते, वो एक रियलिटी है. तो मैं कह रहा हूँ कि just because of one umpiring decision. नहीं, मैं कह रहा हूँ, it was a great innings, and that 6-2, that was the best innings he's ever played. that 6-2 Haris Rauf, वो तेंदुलकर का 98 का शारजा के वो 2 छक्के याद आते हैं. नहीं, मैकग्रा नहीं, कैस्ट्रोविच. ठीक है, तो अब देखो, ये एक एंगल है. अब इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपका कॉम्प्रोमाइज ये है कि आप भी आइंदा नहीं जाएंगे और आप भी न्यूट्रल. कॉम्प्रोमाइज नहीं, आई थिंक इट्स अ बोल्ड स्टेप. नहीं, कॉम्प्रोमाइज में मैं कॉम्प्रोमाइज इसलिए कहता हूँ कि वो अभी हुआ नहीं है. ठीक है ना. ये जो तुमने अभी बात करी कि वो पाकिस्तान नहीं लिखवा रहे, तो अब जब अगला टूर्नामेंट वहाँ होगा और हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो श्रीलंका 26 में है ना टूर्नामेंट. नहीं, तो फिर वो तो तब देखा जाएगा ना कि आप इंडिया लिखवाते हैं या नहीं लिखवाते. तो मैं इसलिए कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज है बोल्ड स्टेप. कि ज़का अशरफ साहब जो थे वो चेयरमैन थे जब 2023 का एशिया कप हुआ और इंडिया ने वर्ल्ड कप भी मना किया. और मतलब सिमिलर सिनारियो जी जो अभी श्रीलंका वाला, श्रीलंका जो हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में था. आप पहले मैच में गए थे, हम दूसरे में गए थे. सही है. तो उस वक्त तो पाकिस्तान ने, इंडिया ने लिखवाया था. नहीं, देखें, ये पास्ट है.
अब मसला ये था कि नहीं सॉरी, उस वक्त भी इंडिया ने नहीं लिखवाया था, बट तुम देखो ज़रा सिनारियो डिफरेंट है। आप रेसिप्रोकेशन में इंडिया गए वर्ल्ड कप खेलने, जैसे भी आप हारे हो हैं, जो भी परफॉर्मेंस हो, आप गए। I think we had a good World Cup. I won't say that we mean, had it a bad was- World Cup. परफॉर्मेंस वाइज इट वाज बैड। जो हम टीम लेके गए थे उसने डिसेंट परफॉर्म किया, उसने हाँ। डिसेंट परफॉर्म किया। हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी और बॉलिंग struggle अच्छी करी। नहीं थी, फ्लैट मसला ट्रैक्स था। थे। उस टाइम पे मैं अब्दुल्ला शफीक का बहुत बड़ा फैन हो गया अब था। नहीं मैं अब मैं कहता हूँ कि नहीं, उसमें bring back देखो फखर जमान। वो ये अच्छी बात आपने मेंशन करी। इसमें एक एस्पेक्ट और भी जो है ना, हमें शायद एज अ ऑन अ नेशनल लेवल भी ये देखना है कि देखें, ये वही 3 बॉलर हैं जिनको जो उस वर्ल्ड कप में डिडंट परफॉर्म, और जिनको आप कहते थे वो खेल ही नहीं सकते, वो परफॉर्म ही ऑस्ट्रेलिया जाके, हाँ, और वो कहते थे शाहीन को उसकी समझ ही नहीं आ रही। उमर भाई, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करना और नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। फर्क है। देखें, ऐसा नहीं कि उस टूर्नामेंट में सिर्फ शाहीन, हसन अली और हारिस आगे कर ले आप बस। अगर पीछे जा रहे हैं माइक कर लें अपने। ओके। हाँ, ऐसा नहीं है कि उस टूर्नामेंट में कि सिर्फ शाहीन, हसन और हारिस ही पिटे थे। तुम सही कह सर, रहे आप हो। इट देखें, वाज अ टोटल न्यूजीलैंड बैटिंग। को भी हाँ, 400 रन मारे, ऑस्ट्रेलिया ने भी रन्स किए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा पिटा था उस हूँ, tournament पर उस टूर्नामेंट में आते हुए और कितनी टीमें ऐसी थी जो कह रही थी कि नहीं, ये हमारे बॉलर कोई खेल ही नहीं सकता। आप कह रहे हम थे, कह रहे थे। और नहीं, एक मिसहैप नहीं है, Were we ये not पहले bad- भी हुआ है। Were we not badly exposed in Asia Cup? वी वर before the एक्सपोज। tournament? नहीं, आई विल टेक यू मच फर्दर। आपको याद होगा जब वो हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से दुबई में खेले, आप तब भी एक्सपोज थे। आप तब भी शाहीन से 3 छक्के पड़े थे ना, उससे नहीं मैनेज हुआ। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सीनियर प्लेयर खड़ा होता है, कहता है याद है भाई आपने टिकट करा ली थी। हमने करा ली थी, फिर हम गए नहीं थे, आपको नहीं याद हो, थे। क्योंकि वो हम फाइनल की उम्मीद में थे, Final की उम्मीद बट में थे। दैट नेवर हैपेंड। सो चलें, वो एक So, I अच्छा mean, टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट अच्छा था, It was a यू good नो, वो tournament। 152 वाला टूर्नामेंट था, तो जो हम पाकिस्तानी कहते हैं कि छोटी-छोटी memories कि लेके हम हाँ, लोग चलते रहते कि हैं चलो आगे। कोई नहीं यार, वो तो। बट देखो, ये मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त जो तुम्हारी टीम का मोमेंटम है ना, वो पिछले 3 महीनों में फिट है। आपके तीनों बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि शाहीन हु इज़ मेकिंग अ कम बैक। अब शाहीन पे थोड़ी सी बात करते हैं। शाहीन का कम बैक जो है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, लोगों ने बड़ी बातें करी हैं कि जो उसकी पेस ड्रॉप हो गई, तो उसकी जो रिकवरी थी ना, उसकी पूरी रिहेबिलिटेशन नहीं हुई थी, अब हो गई है। अब तुम लास्ट सीरीज़ देखो, साउथ अफ्रीका वाली जिसमें वो खेला वनडे वाली, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो 140 प्लस जा रहा था, क्योंकि उससे पहले उसकी नी पूरी रिकवर नहीं की थी। तो आप टीवी पे भी देखेंगे, रिप्लेस में देख लें कि वो अपना जो लेफ्ट वाला घुटना है उस पर पूरा जोर नहीं डाल रहा था, वो लेफ्ट करके बाहर निकाल के अपने शोल्डर या कमर की जान लगा रहा था, जिससे पेस में इशू आता है। देखिए, फास्ट बॉलर है, आपका प्राइम फास्ट बॉलर है। अब आ गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, हारिस रऊफ की भी बड़ी अच्छी फॉर्म है। उसकी फॉर्म से मुझे डर ही लगता है, क्योंकि मतलब वो एक दिन अच्छा होता है, अगले दिन वही 150 पे उसको छक्के पड़े होते हैं, जो कि पढ़ सकते हैं। देखिए, बट ही इज योर स्ट्राइक बॉलर, he's a strike bowler, he's our wicket taking विकेट bowler। टेकिंग बॉलर, एंड ही इज योर मिडिल ओवर बॉलर ना, जिसपे आपको पता है कि यार ये अगर कि अच्छा 12वें ओवर के बाद, हाँ, 13वें ओवर के बाद हारिस को लाओ तो विकेट निकालता है। तो ऐसा मैं- नहीं है विकेट हाँ, नहीं निकालता। तो 3 बॉलर आपके ना सेट हुए हुए। अब सारा मसला फिर मैं आपसे ये वही जो मसला है कि अब वो साजिद खान और नुमान अली ने 3 टेस्ट मैचेस में तबाही मचाई हुई है। दोनों का दूर दूर तक कोई नाम और निशान नहीं है वनडेज में। साजिद का नहीं है। साजिद इज इवन अ डिसेंट पिंच हिटर, यू नो, लोअर डाउन द ऑर्डर। उस बेचारे का कोई चक्कर नहीं। आप उसको साउथ अफ्रीका नहीं लेके गए कि वहाँ पड़ेगा, बट वो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। 9 विकेटें गिरी, 8 विकेटें गिरी हुई थी, वो खा जाता, स्पिनर लगाते वो लगा। एग्जैक्टली। तो किधर है यार ये थोड़ी सी। और इस पे मैं इस स्क्वाड में एक और बंदे की मेरी उम्मीद है कि वो अभी आएगा, वो है आपका टेस्ट का वाइस कप्तान सऊद शकील। उसकी 100% प्लेस वारंट है इस वनडे टीम में। अच्छा, इस आप पे वर्ल्ड आते कप हैं, भूल इस रहे पे हो, आते हैं। पाकिस्तान 2023 के के वर्ल्ड कप में ही वाज योर मेन स्टे, मेन स्टे, बट ही डिड नॉट परफॉर्म दैट वेल इन दैट टूर्नामेंट। बट ही इज इन फॉर्म राइट नाउ। अभी देखें, अगर आप अपना टॉप ऑर्डर देखें, अगर आप साइम अयूब, फखर जमान, साइम को माइनस कर दें, वो नहीं यू आ हैव 3 ओपनर्स, वो नहीं करेगा सर। चलें, we start with फखर जमान and Abdullah Shafiq, then you have Babar Azam, Mohammad Rizwan. I'll stop you here. Okay. Are you confident about Abdullah Shafiq after the series he's had? Uh, Who is the ready replacement right now? there is no ready replacement. I'll answer. Imam's had a, भाई उसका आप रिकॉर्ड देखें। मैं करंट फॉर्म पे बात कर रहा हूँ, वो करंट फॉर्म में बेहतर है। When was the last time you saw him perform in a big tournament? देखिए, my criticism and my issue with Imam has always been one-fold. It's not that he's a bad player, but he doesn't read the game situation well. वो जब ओपन करता है, वो 100 बनाता होगा, 70-80 रन बनाता है, बट वो उसका जो स्ट्राइक रेट है ना, वो बड़ा पुअर है। उसकी वजह से वो 70-80 रन बना के आउट भी हो जाता है और अगले पे प्रेशर डाल के भी जाता है। इफ़ ही कैन एड्रेस दिस वन इशू
ही इज़ नॉट अ बैड प्लेयर, उसका कोई टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है। मैं फिर भी चाहूंगा अब्दुल्ला शफीक इन हाँ चले, प्लेस ऑफ अब्दुल्ला एंड इमाम आप रख लें एज ओपनर, ये 3 हो गए ना। चलें। जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, देखें सलमान अली आगा इज योर वाइस 100% कैप्टन, सही है, वो तो उसकी जगह तो पक्की है टीम में, बाबर की जगह पक्की है। बाबर की जगह हाँ है, 4 नंबर पे और कौन है? नेवर अ थ्रेट, बाबर की जगह तो है ही पक्की पक्की थी, है, सही बाबर तो है स्टार हाँ, प्लेयर ये से। तो बोलने में भी मुझे थोड़ा वो हो रहा है कि बाबर तो नहीं बस खेलेगा, नंबर 3 बचा तो ना। शायद क्राउड भी ना आए देखने के लिए। नहीं चलो, बट नंबर 3 की पोजीशन ही नहीं, रही मैं ना। नंबर 3 नहीं, मैं उस मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ जो हम बड़े अरसे से तलाश ढूंढ करना रहे हैं। चाह रहे हैं, आफ्टर इफ्तिखार, आफ्टर शादाब और आफ्टर इमामुल सॉरी ये इमाद वसीम, सही है। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन यहाँ फ्लोट करते हैं, यहाँ पे आपके पास इरफान खान न्याजी है, सही है, आप तैयब ताहिर को भी लेके गए, आप कह Tried रहे and हैं tested है ना। सही है, आप कह रहे हैं साउथ शकील को भी लेके जाएं, हाँ, अब ये आपने बड़ी अच्छी बात करी। सही है। देखें, बड़ा टूर्नामेंट है, चैम्पियंस ट्रॉफी है, इंटरनेशनल हाई लेवल। मेरे ख्याल से साउथ शकील is the right answer to your middle order issues right now. which is a major issue. Yes, one because he's in good form. He's performed well in South Africa. He's performed well here. अभी ये आप टेस्ट मैच जो जीते हैं वेस्ट इंडीज से, बिल्कुल फटा विकेट थी, बाउंस नहीं था, खड़ा हुआ फर्स्ट इनिंग्स में, स्कोर किए हैं और अच्छे शॉट्स मारे हैं। और सबसे अच्छी बात, उसका पुल पे आप देखो कितना कंट्रोल है। कंट्रोल है, आपके पाकिस्तान में लास्ट टाइम इतना कंट्रोल पे पुल वाला प्लेयर मैंने देखा ही नहीं। खालिद लतीफ था, खालिद लतीफ था, हाँ, वो बेचारे को बैन लग गया था, वरना जो बंदा एक ही इतने- पुल मार सका, फिर बेचारे को बेचारा बैन लग हाँ, गया। वो अपनी मर्जी से पुल कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है, वरना तो आपके यहाँ फाइन लेग पे पकड़े जाते हैं अक्सर लोग। तो इवन बाबर स्ट्रगल्स विद सो बाबर majorly मेजर struggles, इशू एंड स्पिन आल्सो। सो स्वीप तो मारनी नहीं आती उसको, कभी कभार मारता है। तो साउथ शकील फुल पैकेज है, स्वीप भी करता है, स्ट्रेट भी खेलता है, लेफ्ट की गेम भी है, राइट की भी, ऑफ की भी है, स्ट्रेट की भी है। ही इज़ योर आइडियल फिट, उसको ले आए। बाबर, साउथ शकील, सलमान अली आगा, फॉलोड बाय रिजवान, 6 प्लेयर बहुत हैं सर। अगर वो 6 नहीं कर रहे ना, तो फिर कोई ऑलराउंडर ने भी कुछ नहीं करना। ये वो वाली And टीम्स you're नहीं going है। with the mindset of playing 3 fast bowlers and 2 spinners. यस, And who बट will be those 2 spinners? हाँ, तो- एक अबरार, दूसरा नहीं, अबरार की कोई गारंटी नहीं है। अबरार का वनडे में अबरार guaranteed है। मैं तो पता नहीं, मे बी He is in the squad. Whether plays or not, he is in the squad. आई माइट भी। देखें, एक स्पिनर वो पार्ट टाइम आपका सलमान अली आगा भी है, वो 4-5 ओवर निकालता है, निकालेगा। निकाल He had लेता a- है, साइम अयूब भी ओवर निकाल लेता नहीं, है। बट साइम अयूब तो अभी नहीं है ना। सलमान तो हैड अ डिसेंट वनडे सीरीज इन साउथ अफ्रीका, 4-5 विकेटें ली हैं उसने मैच में, आपको लेके आया वापस। बट मैं अभी शादाब खान को रूल आउट नहीं कर रहा फॉर 2 रीजंस। मेरा अपना ख्याल है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल आज पेज पे जी, एक क्लिप लगाई है उन्होंने, हाँ, वो उसमें कैच वाली, शादाब खान है। हाँ वही तो ये विराट क्या- कोहली वाली। जब नहीं यार, वो क्या- आई होप, आई मीन आई डोंट वांट टू रीड इनटू इट, बट मेरे हिसाब से वो है। you can read into it. देखिए यार, हिज बॉलिंग में नॉट बी दैट गुड। वो बॉलर तो काफ़ी अरसे से नहीं रहा और स्पिन तो कोई होती नहीं उसकी। शाहीन है उसमें और शादाब है शादाब है, नहीं, उस एड में आईसीसी के। आईसीसी के ऐड में हुआ है, बट वो जो क्लिप है ना विराट कोहली वाली, वो सिर्फ शादाब की है, उसके कैच के बारे में, और उससे पिछला जो कैच ड्रॉप हुआ था अजहर अली से। तो जो भी है, इस वक्त शादाब खान एक बैटिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कभी उसकी स्पिन चल जाती है, कभी नहीं चलती। अब आप वो वाली स्पिनिंग विकेट तो बनाएंगे नहीं उसके लिए, बट वो कराता भी मीडियम पेस ही है। ट्रैक्स फ्लैट होंगे, सो हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट होगा। 2 स्पिनर का जो सवाल है, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक इट विल हैपन, बट साजिद खान वारंट्स अ प्लेस। यू नो व्हाई? फॉर 2 रीजंस। One, he is in the form of his life. 2, no one has seen him at this level. No one has played him in one days. It will be a surprise for everyone. And in big tournaments, you need a wild card. And Sajid Khan just fits, you know. वाइल्ड कार्ड से याद आया, जी, 2023 वर्ल्ड कप में अबरार हमारा वाइल्ड कार्ड था, तो खेला ही नहीं कभी। मगर खेला ही नहीं। नहीं, वो तो इंजर्ड ही रहा। बट हम उस टूर्नामेंट में भी उसको लेके गए, हमने नहीं यूटिलाइज किया उसको, हमने प्रैक्टिस मैचेस में भी यूटिलाइज नहीं किया। नहीं किया। अब आप कह रहे हैं साजिद खान को लेकर जाएं, साजिद खान एंड अबरार, इसके साथ आप अपने टॉप 3 बॉलिंग ऑप्शंस क्या देख रहे हैं? हारिस, शाहीन, अबरार, ये दूसरा जो आपने स्पिनर अबरार, और तीसरा वो फास्ट बॉलर जो है ओपन जो करता है अभी बॉलिंग, नसीम। हाँ, बस। Really? ऑफ कोर्स भाई, देखो, he's Don't you been think- नहीं, don't he's you been think- with your team for 3 months now, 3 series. He's performed. He's performed. टेस्ट में नहीं करता, He's performed. वनडे में तो 10 ओवर कर देता है अच्छा, and he has got pace. Yeah, no, he's got pace. Naseem, then- I think, out of the 3 is your best bowler. Tried and tested है Hey, सर, he's your best bowler out कोई of the दो 3. राय नहीं है।
उसको उसको क्या कहते हैं, अभी बिठाया हुआ भी इसलिए है। मोहम्मद वसीम के साथ ज्यादती हो गई यार मोहम्मद वसीम जो है ना 2023 के इज वर्ल्ड कप के इज अ क्लासिक केस ऑफ यू नो, उसको आप फेवरेटिज्म कह लो या उसको बैड लक कह लो, बिकॉज बेचारे की, यानी अगर आपने जगह में फिट करना है ना, तो जैसे आपने अबरार बोला, एक तो मुझे नहीं लगता उसकी सिलेक्शन होगी, बट अगर हुई तो आप अबरार की जगह उसको खिलाओगे, बट अगेन आप 4 फास्ट बॉलर्स तो नहीं खिलाओगे ना, यू नीड टू हैव सिलेक्शन द तो उसकी होगी सिलेक्शन होगी, तो फिर अबरार की जगह ही आ सकता है वो, ना नसीम की ले सकता है, ना शाहीन की ले सकता है, ना हारिस की ले सकता है। दीज आर योर प्रीमियर फास्ट बॉलर्स, ये तो सेट बात है। ही इज़ मोहम्मद वसीम इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही कैन बैट एज वेल, एंड उसकी बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, वो 140 से ऊपर कराता अच्छी खासी bowling है, है। रिवर्स भी कराता है, ठीक है, और पहले परफॉर्म किया है, और हर जगह परफॉर्म हर जगह किया है। बट आप 4 फास्ट बॉलर्स तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप एटलीस्ट कराची की विकेट पे 4 खिलाओगे। यू नीड टू हैव सम स्पिन फ्लेवर टू इट, और उसमें मैंने कहा ना, आपका सलमान अली आगा का एक स्पिन फ्लेवर रहेगा। ये अब बस देखना होगा कि 2 स्पिनर कौन से हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं अबरार पे, अबरार तो आपस की बात है पिछले 1 साल से टेस्ट में भी बैकफुट पे है, ये 2 ही छाए हुए हैं। तो जो छाया हुआ होता है, जिसका फॉर्म चल रहा होता है, उसको आप यूज़ कर लेते हैं। ये एग्जांपल शायद आज इतना वैलिड ना हो, बट पहले सईद अनवर को भी खिलाते ही नहीं थे टेस्ट मैचेस के, नहीं, ये तो वनडे का प्लेयर है, उसको खिलाया, उसने वहाँ भी परफॉर्म किया। 188 ये इनिंग्स है, नॉट आउट, कम ही पाकिस्तान में ऐसे लोग, और उस तरह का प्लेयर ऐसा ओपनर नहीं आ नहीं सकता आ- आई थिंक पाकिस्तान में दोबारा। आप चलें स्पिनर का एंगल देख लें, आप दानिश कनेरिया है, बैन हो गया है, बट सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है आपका टेस्ट में, कभी आपने उसको वनडे खिलाए नहीं, 1 या 2 खेले हुए हैं। एक आध वनडे हाँ, खेले वो उसने। राशिद लतीफ़ ने अपनी कप्तानी में 1 आध खिला दिए थे, वो नहीं 2003 इंतजाम नहीं भी खिलाए थे। But- आई थिंक ही वो 2007 की वर्ल्ड कप वाली टीम में था, स्क्वाड में था, बट पूरा नहीं खेला ना। पूरा नहीं खेला था। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि ये जो हमारे यहाँ लेबलिंग हो जाती है ना, कि ये सिर्फ टेस्ट ही खेलेगा, तो इतने ही खेलेगा, ऐसी विकेट होगी तो खिलाएंगे, यार ये नहीं हो सकता। देखिए ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप इस पर ज़रा सा गौर करना। ये जो आपने अपने यहाँ विकेट्स बनाई है ना स्पिनिंग वाली, ये इंडिया स्ट्रैटेजी 20 साल पहले करता था, ठीक है ना। उधर आप जब हरभजन हाँ, सिंह एक स्पिनर निकल के आया था नहीं, इंडिया से। हरभजन या राजू होता था, वो बिल्कुल फटा विकेट होती थी, वो हर जगह से स्पिन करती थी। ऑस्ट्रेलिया भी 100 सवा 100 पे आउट हो जाती, उनको समझ ही नहीं आती थी। साउथ अफ्रीका वगैरह भी स्ट्रगल करते थे, लोग कहते थे इंडिया में जीतना इतना मुश्किल है। दे ऑल्सो मूव्ड ऑन, you know, they developed better pitches in their local domestic tournaments, and now they can compete at the Australian. हाँ, they had a really bad series, but विद न्यूजीलैंड no, not only with New Zealand, उनको अपनी ही स्ट्रैटेजी बैकफायर करी, बट इवन इन ऑस्ट्रेलिया। बट आप देखो, देयर गेम हैज मूव्ड ऑन। यू कांट कॉल दिस इंडियन टीम द टीम ऑफ द 90s, दिस इज वन स्टेप अहेड, ठीक है ना। वो ठीक है, स्ट्रगलिंग सर प्लेयर्स बड़ी हैं, बात है। देखें इंडिया में आपने कुछ अभी ये इंडिया- चलेगा नहीं। इंडिया की टीम के बारे में बात की आपने, इंडिया के ईगो के बारे में बात की कि जी बीसीसीआई की ईगो है। अभी आपने जो फाइनल टेस्ट ऑस्ट्रेलियन सीरीज का देखा था, द कैप्टन रोहित शर्मा, नो रोहित शर्मा इज नॉट अ स्मॉल नेम। या आई नो, आप सही है। कहेंगे कि वो बाहर बैठ गया। अब रोहित शर्मा वॉलंटरली टीम डिसीजन से के तहत उस मैच से बाहर हुआ, ठीक है। क्या ऐसा, अब उस चीज़ को रोहित ने एक्नॉलेज भी किया। उसने आके कहा भाई 2007 से खेल रहा हूँ और टीम के लिए जीतने के लिए खेल रहा हूँ, और अगर टीम के लिए जीतने के लिए मुझे बाहर बैठना पड़ा तो मैं बाहर भी बैठूंगा। क्या ऐसा एग्जाम्पल पाकिस्तान में देख रहे हैं आप कि अगर पहले 2 मैचेस में बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो बैठा देंगे। वेट, मेरा सवाल समझ लें पहले। अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता, क्या बाबर आजम में ये चीज़ है, और क्या हमारे कप्तान की आपने बात की कि उसकी कप्तानी बहुत अच्छी है, क्या हमारे कप्तान में इतने गट्स हैं, क्या हमारी मैनेजमेंट में इतने गट्स हैं कि वो बाबर को ड्रॉप करके कामरान गुलाम को नंबर 3 पे खिलाएं? नहीं हो सकता। मैं आपको इसके 2-3 पहलू हैं। पहले हम रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, बहुत बड़ा मेरा step। बहुत फेवरेट प्लेयर। नहीं, हम सबका है। 2 डबल सेंचुरीज हैं यार वनडे में, मजाक नहीं है, मजाक नहीं, मजाक नहीं है जैसे भी टीम हो, मजाक सर। 200 रन मारना मजाक 250 नहीं है, 250 ये मजाक भी नहीं कि कोई 201 पे आउट हो गया हो, कुछ ये मत- आराम से पूरी इनिंग्स पूरी इनिंग्स खेली और मजे से खड़े खड़े खेली। और हर जगह परफॉर्म किया है, ठीक है ना। हम सबका मतलब वो डेमिन मार्टिन के बाद मैं कहता हूँ जितना टाइम इस बंदे के पास है ना, आराम से खड़े होके पुल खेलने का, वो जो एक छक्का मारता है अपने पुल पे, वो मजाक नहीं है। बट देर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन दिस डिसीजन ऑफ रोहित शर्मा। पहली बात तो यह है कि वो नहायत ही सिक्योर प्लेयर है, उसको बीसीसीआई का पूरी बैकिंग है कि तुम टेंशन ना लो, तुम हमारे चैम्पियंस ट्रॉफी के भी कप्तान हो, आगे भी हमने तुम्हारे साथ ही कप्तानी करनी है। दूसरा एक एस्पेक्ट इसमें भी है कि द इंडियंस प्ले फार मोर क्रिकेट देन यू डू,
ठीक है. सो इन रिसेंट टाइम्स इन द इंडियन टीम यू विल सी दैट देयर इज एन एंगल ऑफ फटीग एज वेल. रोहित शर्मा इन दिस एंटायर सीरीज डिड नॉट लुक एज फिट अ प्लेयर एज ही हैज बीन. ठीक है ना. he's got a bit of a belly issue. वो पहले भी थी बट इतनी नहीं थी. इस वक्त वो फटीग लगा क्योंकि आप धोनी को देखो. धोनी ने 10 साल इंडियन की भी कप्तानी करी. वो 10 साल में इतना बूढ़ा हो गया जितना शायद वो अगर नॉर्मल खेल रहा आई थिंक होता. इंडिया में प्रेशर होता है. प्रधानमंत्री के बाद सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा प्रेशर यही इंडियन है. क्रिकेट टीम Exactly. कैप्टन पे होता है. तो इसमें कई पहलू हैं. एक और जो पहलू बहुत ज़बरदस्त है ना कि देखें आप इससे एग्जांपल लगाएं. अब आपका नया चैम्पियंस ये टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल शुरू होने वाली है 25 से 27 की. कितने टोटल टेस्ट मैच खेलेगा पाकिस्तान? 12. यानी ऑन एवरेज आप साल के 6 टेस्ट मैच खेलेंगे. इंडिया कितने खेलेगा? आपसे 3 गुना. तो एक प्लेयर, इंडियन प्लेयर जो अब बाबर आजम की तुमने बात की ना, तो अब तुम देखो कि अब तुम अपने कॉन्टेक्स्ट में बाबर आजम को डालो. बाबर आजम इज़ योर स्टार प्लेयर, बेस्ट प्लेयर जो भी है. इस वक्त तो कोई बेहतर नहीं है ना. इस पर कोई दो राय नहीं है. अगले 13 मैच अगर बाबर आजम खेलता है और अगले 5 साल ऐसे खेलता रहता है तो शायद वो 100 टेस्ट तक पहुंच जाए. आपके यहाँ 100 टेस्ट मैच खेलने वाले कितने प्लेयर्स हैं? इमरान खान couldn't get there. वसीम अकरम इज द ओनली वन जो 20 साल के करियर में 104 टेस्ट मैच खेला. वकार couldn't play. शोएब तो खैर करीब ही नहीं आया. शोएब तो खैर करीब ही नहीं हाँ, आया. और ड्रॉप ही बहुत रहा, सारे टीम से हैं. अनफिट ही रहा. बहुत सारे हैं. इंजमाम नहीं आया, यूनुस नहीं आया, यूसुफ. ठीक है. तो ये जो आपके यहाँ एस्पेक्ट है ना, और इसमें आप लड़ते भी नहीं है कभी. आपको हमेशा 2 टेस्ट सीरीज या 3 टेस्ट सीरीज. आपने लास्ट टाइम 5 मैच सीरीज मैं आपको बताऊं कब खेली थी? 92 का इंग्लैंड का टूर था जब जावेद भाई कप्तान थे. उसके बाद से 5 मैच सीरीज आपकी हुई नहीं. ओनली 3 मैच. ठीक है. 2 मैच और 3 तो मैच. ये जो तुम कह रहे हो ना बात कि वो बाबर हट जाएगा या रिजवान, वो क्यों हटेगा भाई? उसका करियर ही ये 10 साल का है. उस 10 में भी उसने लिमिटेड नंबर ऑफ टेस्ट खेलने, लिमिटेड नंबर ओडीआई खेलने, T20 खेलने और एक आध लीगें भी खेलनी है. वो श्रीलंका चले जाता है, बांग्लादेश चले जाता है और चलो अपनी PSL तो खेलते ही हैं. तो वो थोड़ी हटेगा यार. और इसलिए मैं वापस उसी बात पे आऊँगा. अपने सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करें. PCB में जिस दिन कोहेरेंसी, डिपेंडेबिलिटी. मेरी नज़र में इस चीज़ की एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके पास एक प्लेयर का बैकअप ऑलरेडी तैयार होता है. आज आप कह दें कि जी नहीं तो बैकअप तैयार होता है बट रोहित शर्मा को भी पता होता है ना कि कल जब मैं आ जाऊंगा तो वो बाहर भी आ जाएगा. आप क्या, मैं आपको बहुत. शुभमन गिल की इंडियन क्रिकेट टीम में वापसी हुई है ओडीआई एज वाइस कप्तान. अब देखो ना कितना फेथ शो करे. ठीक है. अब मैं आपको आपका एक एग्जांपल दूं. बहुत अभी हम बात कर रहे थे 98 साउथ अफ्रीकन सीरीज़ की. उसमें हम एक मैच जीते थे. उसमें अभी आपने क्रेडिट किया मुश्ताक को और शोएब अख्तर को. हाँ, नो डाउट. बड़े शोएब अख्तर जैसा बॉलर नहीं आ सकता. नहीं, उस मैच में एक और फास्ट बॉलर आपके लिए खेला था. मैं नाम याद दिलाता हूँ, फजले अकबर. एंड ही हैड अ वेरी गुड टेस्ट मैच. हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है. and he got wickets and at the important time for someone who was making his, playing his first or second match, he was a very good find. But did you see him play for you after that? No. You know why? Because again, वो अगले टेस्ट मैच में वसीम अकरम अवेलेबल थे. तो भाई वसीम भाई से क्या कंपटीशन था किसी का? वसीम भाई को कौन टीम से बाहर रखता? नो टू वेज अबाउट इट. अगर मेरे पास मैं भी कप्तान होता और मुझे सुबह ऑप्शन होती वसीम भाई को तो मैंने फजले को. ठीक है ना. तो बट आप देखें ये जो आपने बात करी ना कि आप, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे लोग गायब हो जाते हैं. वो गायब हो गया. मोहम्मद जाहिद है, उसको आपने कभी मैनेज ही नहीं किया. उसे आपने टेस्ट मैच के अंदर एक दिन में 16-17 ओवर करा दिया. वो बेचारा उसके बाद रिकवरी नहीं कर पाया कभी. तो ये ज़रा उधर की ना मैनेजमेंट डिफरेंट है. ठीक है. उधर ये विराट कोहली पे क्रिटिसिज्म तो है कि वो 2012 से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला, पर उसका करियर का रिकॉर्ड तो देखो तो सही. कितनी नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस. और अभी खेलेगा रणजी ट्रॉफी और अब खेलेगा. गौतम गंभीर ने प्रेशर डाला है कि अब ऐसा. ठीक है. बट कहने की बात यह है कि सर आप ज़रा सा अपने डोमेस्टिक को देखें और उनके देखें और अपने यहाँ आप देखें कि आप कैसे भूल जाते हो प्लेयर्स को. तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि वो बैठ जाएगा या हट जाएगा या उनके यहाँ पीछे प्लेयर बैकअप होता है, तो होता होगा प्लेयर बैकअप. बट अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नहीं, अगला जो स्टार परफॉर्मर है लाइक रोहित शर्मा, वर्ल्ड कप जितवाया ना आपको T20 और बड़ी परफॉर्मेंसेस दी है ना. हाँ ठीक है, एक आध सीरीज बुरी होती है, वो तो हमारे प्लेयर सबकी होती है. तो ये एस्पेक्ट अगेन, until you resolve your issues and you move away from ad hocism and you run this like a proper, like I say, a public limited company or an organization where accountability starts from right at the top to the bottom, these issues will be there. क्योंकि
भाई आज चीफ सेलेक्टर मैं हूँ, कल आप होंगे बोर्ड पे, कल मैं हूँ, कल आप होंगे, कल आप अपनी मर्जी के लाएंगे। अब आप केस इन पॉइंट आप देख लें, फवाद आलम कई साल वो बाहर रहा, वो आया, उसने आके परफॉर्म किया, तो फिर लोग कहते रहे कि इतने साल बाहर क्यों रखा, तो फिर वो उस वक्त और मामला थे चीफ सेलेक्टर के, उनके और प्रेफरेंसेस थी और होती हैं, देयर इज नो हार्म। बहुत अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा, इंजमाम था चीफ सेलेक्टर उस वक्त, राइट? ही इज आल्सो ओपनड द बैटिंग फॉर पाकिस्तान इन टेस्ट मैचेस एंड गॉटन 100 इन Gotten 100, yes. सो इंजमाम उल हक आपके उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे। अब भाई एनजी से कौन बहस करेगा? एनजी यू नो वी ओ सो मच टू हिम एज अ क्रिकेटर, यू नो उनसे बेहतर बैट्समैन कहाँ है? जितने मैचेस इंजमाम उल हक ने जितवाए शायद किसी ने पाकिस्तान को नहीं जितवाए। ये तो ओपनली तेंदुलकर वगैरह भी मानते हैं कि जी सब कॉन्टिनेंट में उससे बेहतर प्लेयर नहीं था, ठीक है। ऑल्दो मेरी थोड़ी सी टेक्निक के मामले में आई वुड स्टिल गो फॉर मोहम्मद यूसुफ। वो इनसाइड आउट शॉट जो यूसुफ मारता था, बहुत कम, कालिस को भी मैंने नहीं देखा ऐसा मारता हुआ। तो वो एक अलग लीग के, बहुत एक अलग ईरा के बैट्समैन और यूनुस वगैरह अलग लीग के प्लेयर्स थे, ठीक है, बहुत अलग लीग के प्लेयर्स। तो फिर क्यों नहीं आए यार? अब क्यों नहीं आ रहा कोई अलग लीग का? बाबर आजम भी एक लीग मिली है ना आपको पिछले 10 सालों में, पिछले 5-6 साल, या चलो डेकेड तो मैं इसलिए नहीं कहता कि वो भी उस वक्त नया था, वो 2016-17 में तो ही डेब्यू किया था। 16 के बाद से एक ही लीग मिली है ना आपको, एक ही बंदा है जिसकी कवर ड्राइव पे आप, मैं, आप सब पागल हुए हुए, और अच्छी है यार, खूबस्सूरत है, जो भी बोलो यार, जब वो खेलता है तो तसल्ली होती है ना, मजा आता है, खुशी होती है ना, जब वो शॉट स्ट्रेट ड्राइव भी मारता है तो आपको खुशी होती है ना, है आपका स्टार परफॉर्मर। बट मल्टीपल स्टार परफॉर्मर्स नहीं आ रहे, कोई आपको और नहीं मिल रहा जिस पे आप कहें कि यार बाबर के अलावा, तो पहले ये होता था ना कि आप कहते थे चलो यार यूनुस नहीं चला, कोई बात नहीं, यूसुफ है, यूसुफ नहीं है तो एनजी भाई तो खड़े हैं, वो नीचे 6ठे नंबर पे आके मैच जितवा के लेके आएंगे, कोई नहीं है तो रज़ाक है, अजहर, कोई मिल नहीं रहा ना, कोई मिल नहीं रहा। तो अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की उमर भाई, हमें एक फिनिशर भी नहीं मिल रहा कि अगर हमें एक लंबा टारगेट चेस करना हो, ठीक है, 300 प्लस 350 प्लस का, पहले पिछले 8 सालों में कौन फिनिशर रहा है टीम में? इस करंट टीम में कौन है जो एंड तक ले जाता? हम इफ्तिखार अहमद को लगता था कि वो एक फिनिशर है। सीरियसली कौन किसके रिकॉर्ड लगता था वो फिनिशर है? बाबर आजम has finished and chased more games. The New Zealand match, South Africa, the Australia match, New Zealand match. There are so many you can point out for Babar, but because how इतना ज़्यादा बाबर पे कैसे रिलाई कर सकते हैं आप? अब वही वाली बात, तुम पुराने क्रिकेट देखने वाले हो, 90s में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता था या इंडिया का कोई भी मैच होता था, हम कहते थे यार तेंदुलकर को आउट कर लो तो बाकी टीम तो संभाल ही लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। आपके साथ मगर वो उस टाइम भी फ्लॉट थ्योरी थी। नहीं, सदा गोपन रमेश, सौरभ गंगुली, राहुल कंपैरिजन नहीं था, वीवीएस नहीं, ये तुम बात कर रहे हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 90s। वो एक इनका कीपर होता था, आई ग बोलता था, नयान मुंगिया, यस, नयान मुंगिया, सही है। तो आपके यहाँ भी तो ये मसला है ना, आपके यहाँ भी आज नहीं, बट दीज वर क्वालिटी, रॉबिन सिंह यार वो सही है ना, अजय जडेजा, जो भी जडेजा, है, जो भी है, ओपन भी करता था, एग्जैक्टली, बॉलिंग भी कर लेता था, जो भी है, एटलीस्ट इनके पास एक स्ट्रक्चर्ड टीम थी कि ये बैट्समैन है, ये ऑलराउंडर्स हैं, ये बॉलर्स हैं। आपको अजीत अगरकर ने सेंचुरी मारी हुई है इंग्लैंड में, नहीं सेंचुरी मारी, अनिल कुंबले ने सेंचुरी मारी हुई है ऑस्ट्रेलिया में 6 for 41 है, मैच जितवाया, सही है। तो ये आप बहुत अंडररेटेड प्लेयर्स हैं जिनको कभी आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस पे वो क्रेडिट नहीं मिला। अजीत अगरकर का एक और भी बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है, वो 5 डक्स वाला, यस, ऑस्ट्रेलिया में उसकी स्ट्रीक शुरू हुई थी, वो 5 नॉन स्टॉप डक्स थी। बट हाँ, यू आर राइट, बट देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देखो रज़ाक का रिप्लेसमेंट आया आपके पास? नहीं आया ना, अजहर महमूद का है, नहीं आया, कोई आपको नीचे एंड में। बट देखो ना यार, ये एक माइंडसेट जो मुझे आज तक बॉदर कर रहा है कि बाकी टीमें आगे बढ़ गई हैं, बाकी टीमें गेट गो से अटैक करती हैं, आप आज भी वो 40 ओवर वाली थ्योरी लेके चलते हो, 40 ओवर तक विकेट बचानी है और उसके बाद मारना। ये इस मॉडर्न गेम में इसकी अब जगह नहीं रही यार। इंग्लैंड क्यों नहीं ये कर रहा? इंग्लैंड टेस्ट में ये नहीं कर रहा यार, पहली बॉल से आके पिटाई करना, 2 सेशन में आपको फारिग कर देते हैं अगर उनको करना होता है, ठीक है। तो ये ना ऑस्ट्रेलिया ये कर रहा है, ना इंडिया नहीं कर रहा। तो ये देखो ना, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। ऑस्ट्रेलिया तो ऑन करंट फॉर्म, खैर ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही फेवरेट होता है, बट इंग्लैंड यस ऑलवेज। बट देखो, तुम एक बात नोट करो, आप क्या, हम बात करते हैं कि लाइक आई थिंक श्रीलंका विल बी अ सरप्राइज पैकेज इन दिस टूर्नामेंट। Yeah, Sri Lanka is a hit and a because miss. they've performed well recently in all formats. They have, but they on subcontinent are always a hit and a miss. या तो उनका कोई एक स्टार परफॉर्मर है, जैसे तुम्हें एशिया कप में याद होगा
वो T20 वाला एशिया कप जो था फाइनल में उनका वो लेफ्टी हसरंगा। खा गया था हमें, पता ही नहीं लगा हमें कि आप तो कहाँ से स्टेडियम में मैं तो उस था वक्त वहाँ लाइव बैठे हुए थे उदास। और वो कवर पे नसीम शाह को 145 पे छक्के मार रहा था, छक्के मार कोई रहा था। छोटी बात नहीं है। बट ये जो आपने अभी बात करी ना कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और इन ये फेवरेट्स हैं, देखो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि ये टीम्स अपने लोगों में इन्वेस्ट करें। देयर इज़ उनको पता है, श्रीलंका को 1.5 महीने से पहले पता है कि टीम क्या खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया को पता है क्या खेल रही है, इंडिया को पता है, इंडिया के चलो अभी आई, बट इंग्लैंड सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता। आप होस्ट हैं और उस पर कल परसों क्रिटिसिज्म भी हो रहा, तो कह रहे थे नहीं जी अभी टाइम है। भाई टाइम होगा, टाइम नहीं है, But आज हम बैठे 22 हफ्ता भर और है जनवरी ना। बट हाउ कैन यू नॉट नो योर फाइनल, एटलीस्ट योर फाइनल 15 राइट नाउ? पे। राइट, आई मीन अभी 7 दिन में ना आप क्या कुछ भी होने नहीं कर वाला रहे, है? क्या ही हो क्या ही जाएगा। हो जाएगा, ठीक है ना, वो एक टेस्ट मैच और हो जाएगा। Yes, बट that's उससे it. उसका तो इस वनडे तो सीरीज क्या आप में वेट कर रहे हैं कि किसी को इंजरी हो या कोई कहे कि मैं खेलूंगा नहीं, तो और नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो अनसर्टनिटी है ना, ये आज कोच कोई और सिलेक्टर कोई और शॉट्स कोई और बोल रहा है, ये जो है ना यार, इसका जब तक हम ऐसे ये लास्ट टाइम आपके यहाँ जो जब थी ना, जब इमरान खान कप्तान था, तो वो सब कंट्रोल कर लेता था। वो कह देता था कि टीम भी मैंने सेलेक्ट करनी है, खिलाना भी मैंने, जैसे इंजमाम की स्टोरी तुम्हारे सामने है, उसको कहता रहा खेलोगे, फिर आपके सामने आ गया। इसी तरह वसीम है, वकार है। बट एक चीज़ और आप नोट करें, क्यों हम इससे निकल नहीं पा रहे। लास्ट टाइम इसका जवाब दो कि लास्ट टाइम तुम्हारे टेस्ट मैच में किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेटें कब ली थी? मुझे याद नहीं है बात। मैं जवाब देता हूँ, वसीम वकार के बाद से कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। कब रिटायर हुए थे वकार यूनुस? 2003 3 में। वसीम अकरम भी 2003। सॉरी, यासिर शाह स्पिनर है, मैं फास्ट बॉलर की बात करूँ। कौन ऐसा फास्ट बॉलर है जिसने 200 क्रॉस किया? द क्लोजेस्ट इज शोएब अख्तर विद 170 ऑड विकेट्स, यस। राइट नाउ यू टेल मी कि आपके पास वकार यूनुस, वसीम जैसा टैलेंट है। वकार यूनुस 5 दफ़ा कोच रह चुके हैं इस टीम के। नॉट अ सिंगल बॉलर हु हैज क्रॉस्ड 200 इन टेस्ट। व्हाई? That's a very I would say important fact. नहीं, I'll tell you why. Which people probably do not realize कि बिकॉज आज भी हमारी क्रिकेट में वसीम वकार रेलेवेंट है यार। वो उस टाइम के ग्रेट्स थे, हम सल्यूट करते हैं उनको। मैं मान रहा हूँ उन जैसी कोई बॉलिंग नहीं करता, बट द गेम हैज़ मूव्ड ऑन। वो जिस एरा में गेम खेले ना, आज वो गेम नहीं खेली जाती। वो अब गेम का Change हो गई। फॉर्मेट बिल्कुल बदल गया। चेंज हो गई है ना, तो आपने गेम के डायनामिक्स बदल गए। अब आप क्या, अब वो 50 ओवर का गेम इस तरह होता है कि 10 ओवर आपने सेट होना है, नहीं 2 बॉलें हैं यार। और दो इनिंग्स खेल रहे हो आप 20-20 ओवर नहीं, की। 2 बॉलें हैं, 4 फील्डर बाहर अलाउड हैं, वो वाला टाइम ही नहीं रहा। वो ये नहीं है कि 20वें ओवर के बाद वो बॉल रिवर्स होने लगेगी और वो आके तबाह कर देगा। द गेम हैज़ चेंज। और आप देखो 5 दफ़ा वो कोच रहा है, कोई एक बॉलर, शाहीन का ठीक है क्रेडिट देते हैं, बट शाहीन, उमर गुल आई थिंक उमर गुल स्टिल डिडंट मेक इट इवन चले, वो एक बहुत पुरानी बात हो गई। वो वकार से पहले का है। बट आप देखो, नहीं वकार से नहीं मतलब पहले से, मतलब कि वकार के जब कोच में आया वो ऑलरेडी खेल रहा था। No, वो no, he wasn't. I think he 2004 made से 4 से खेल रहा है। 2004 3 एक्चुअली, मैं आई रिमाइंड यू, जब वो जिम्बाब्वे जब से हमारी हम सीरीज हुई। नहीं, जब हम वर्ल्ड कप हार के आए, राशिद लतीफ़ को कप्तान बनाए, वही जो पहली जिम्बाब्वे से, तो मोहम्मद हफीज का जो डेब्यू था, जो शारजा में ट्राई में। नेशन, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और कोई एक वेस्ट इंडीज या कोई था। उसमें रजाक रजाक का डेब्यू, हफीज का डेब्यू, उमर गुल का डेब्यू। रजाक तो खेल रहा था, Sorry, रजाक ने वो मैच जितवाया था छक्के हाँ, मार के। दैट्स राइट। उमर गुल, राना नवीद, राना नवीद, मोहम्मद हफीज, इस तरह के बड़े आपको जो लॉन्ग टर्म सर्व किए हैं, वो उस टाइम राना नवीद वो was यंगस्टर your- उस टाइम पे भी यंगस्टर था। हाँ, एंड वो इंतजाम से किसी ने पूछा भी था कि वो अब्दुल रहमान था, वो स्पिनर हमारा। नहीं, रमीज राजा ने इंटरव्यू में कहा था इंतजाम को किसी मैच के जीतने में, जब हम वो इंडिया से जीत के आए थे, राना नवीद हैड गॉटन 6 विकेट्स, तो He was a good bowler. यस, He was a good तो bowler. उसने रमीज भाई ने पूछा था कि यंगस्टर्स हैव डन वेल, तो इंतजाम हंसा था, यंगस्टर 35 साल उम्र है। तो देखें, ये मैं पॉइंट है कि इस पे बड़ा हमें सोचना चाहिए कि आप उसको रेलेवेंट रखें, बट उस हद तक रखें, ठीक है। उनकी आज भी अगर तुम पुरानी मैचेस की बात करते हो, या अभी तक हम लोग 90s से बाहर नहीं निकले, हर कोई कह रहा होता है 90s में वकार जब बॉलिंग कर, भाई आज का बताओ, कब लास्ट टाइम, हाँ कब तुमने लास्ट टाइम ये बोला था? शायद ब्रीफ पीरियड के लिए आप शाहीन से रिलेट करते थे कि यार शाहीन का पहला स्पेल यार, वो शाहीन पहला का ओवर पहला क्या, spell हाँ, यार, बट वो अब निकल गया हमसे, निकल गया। क्योंकि आपने उसको इतना चढ़ाया, इतने सर पे बिठाया कि वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाया। ये बड़ा एक मोहम्मद आमिर में ये पोटेंशियल थी कि वो बिल्कुल नहीं थी। मोहम्मद आमिर को 200 विकेट, नहीं मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ मोहम्मद आमिर जब वापस आया तो मोहम्मद आमिर थॉट ही वाज बिगर देन द गेम।
you know, his decision to quit red ball cricket was the biggest, you know, upsetting factor for Pakistan cricket. एक आदमी जिसको वापस से करियर में चांस मिली है आफ्टर व्हाट ही डिड विद द कंट्री, उसके तो कोई नखरे ही नहीं होने चाहिए थे. उसको तो कहना था भाई नहीं, उस टाइम उसकी टेस्ट भी reasoning खिला ये लो, थी कि मैं वनडे भी खिला लो. अपना गेम प्रोलॉन्ग करने के लिए कि मैं एक लंबे तवील अरसे तक क्रिकेट खेल सकूं तो मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ो. तो नहीं खेलता आई ना, थिंक इट वाज फेयर. तो लीगे नहीं खेलता ना, मुल्क को दे देता ना कि मुल्क के साल में 6 टेस्ट होते हैं. उसी बेसिस पे शायद वो बाहर हुए, फिर उन्होंने लीग खेलनी शुरू गलत हुई. किया. देखिए क्या करे, एक बंदा प्लेयर है, घर बैठा बैठा मर जाए. नहीं मैं कह रहा हूँ उसको वो भी कहता तो कि बाहर मैं जाके खेलना नहीं, है, अपने आप को फिट रखना है, अपना वो घर कहता, चलाना है. हाँ तो Very चलाता ना, important. टीम खेलता, कहता मैं लीग नहीं खेलूंगा, साल के 6 टेस्ट मैच होते हैं या 7 होते हैं पाकिस्तान के, मैं सारे खेलूंगा, वनडे भी खेलूंगा, T20 भी, कोई लीग नहीं खेलूंगा. बिल्कुल सही रहता. ही चोज अदरवाइज. आज वो पाकिस्तान में नहीं बैठा, लंदन में बैठा हुआ है. थोड़ा सा यार यार आपने भी उसको T20 खिला दिया वर्ल्ड कप. तो मैं कह रहा हूँ फिर अब रखा क्यों नहीं आपने उसको टीम में. मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब आपने उसको रिटायरमेंट से उस बाहर वक्त निकाला, फिर वही बात है, उस वक्त सेलेक्टर कोई और थे, वो सेलेक्टर उसको पसंद नहीं करते थे. आप उसको ले आए, उसने परफॉर्म भी किया वर्ल्ड T20. किया, बहुत अच्छा किया. उसने बहुत he's अच्छी a- बॉलिंग की he's हर a- मैच में, एक्सेप्ट फॉर दैट सुपर ओवर जो उन्होंने सुपर मैं ओवर. कहने वाला था, थैंक यू, आपने खुद कह दिया. सॉरी वो नहीं मैं कह रहा हूँ I कि think देखिए वो मैच याद ना दिलाएं. ही इज ओनली अ T20 बॉलर. ठीक है, ही नेवर डेवलप्ड इनटू अ टेस्ट बॉलर. मैं कह रहा हूँ यार आपकी गेम देखो, आप हारिस रऊफ की क्रिटिसिज्म करते हो, आपने वर्ल्ड कप में बोला गया 600 रन से ऊपर दे दिए और बॉलिंग अच्छी क्यों नहीं. मैं क्या, वसीम अकरम कह रहे हैं, वकार कह रहे हैं, सब कह रहे हैं. एक दफ़ा वो बंदा 4 डे मैच नहीं खेलने जाता, वो डोमेस्टिक खेलता ही नहीं है, वो काउंटी नहीं खेलता, तो उसकी गेम कैसे बेहतर होगी. वो तो T20 और वनडे के आगे देखता ही नहीं. वनडे में भी उसका 10 ओवर गारंटीड नहीं होते. वो 4 ओवर बहुत अच्छे कराते हैं T20, कभी उसमें 70 रन पड़ जाते हैं, बट अक्सर विकेटें भी लेता है. तो ये वाली एस्पेक्ट आपकी जो ब्रीड थी ना उस ज़माने की, अब थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता चलूँ. 90s में वसीम, वकार, मुश्ताक, सकलैन, अजहर, रज़ाक, शोएब सब काउंटी खेलते थे. सब वहाँ से अपनी स्किल्स डेवलप करके आते थे, तो आपके लिए बेहतर थे. उसको रिवर्स भी पता थी. ठीक है, आपने ये भी बोला कि फॉर्मेट चेंज हो गया है, खेलने का तरीका मैं कह रहा हूँ change हो गया है. लोगों को ना हटाओ. अब आज का ये पहला एपिसोड कंक्लूड इस नोट पे करते हैं, कंटिन्यू करेंगे ऑन दिस वेरी नोट कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बैटिंग या बॉलिंग. बॉलिंग हैज़ ऑलवेज बीन योर स्ट्रेंथ. देखो बैटिंग का ना मैं इसलिए स्ट्रेंथ नहीं कहता क्योंकि वॉलेटाइल है. लाइक एक छोटा सी बात है, अब आप जाना चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया के लिए, पर दिल में आप भी दुआ करते हैं कि पहले उनकी बैटिंग आ जाए. कि हम चेस कर लें. नहीं कि कम से कम मैच आधे दिन में ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि आप भी 51 for 5 होके मतलब 150 के टारगेट, तो फिर कोई मैच ही नहीं होगा. नहीं, आई थिंक वो मैच हम जरूर देखने जाएंगे. नहीं मैं एक और बात वो कर मैच इंशाल्लाह हम जितवा के आएंगे. बट आपकी स्ट्रेंथ ना आपकी बॉलिंग है, हमेशा से रही है और रहेगी. ठीक है, बैटिंग बहुत अच्छी है, बट बैटिंग छोटा सा एग्जांपल है, शो ख़त्म हो रहा है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में, भाई आप अपने इतने ग्रेट्स आपके बैटिंग के गुजरे हैं, कितनी सीरीज़ जीते हैं आप साउथ अफ्रीका में उनकी बैटिंग से? 0. चलें छोड़े, एक स्टेप आगे जाते हैं. लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में कब टेस्ट जीते थे बैटिंग की बेसिस पे? 95 वंस सिडनी, 2000 डेड रबर था सिडनी में, 96 वर्ल्ड कप से पहले का टूर था. एक वो टेस्ट, उसके बाद से आप कभी जीते ही नहीं हो. द क्लोजेस्ट यू एवर गॉट वाज द 99 होबार्ट वाला, जब वो जस्टिन लैंगर वो एज हुआ था और वो चला नहीं, आउट नहीं दिया था. चलो तो वैसे वो आउट था या नहीं था? आउट था, वो माना है उसने, इंटरव्यू पे भी माना है. बट आप देखें उसमें इंजमाम ने 100 बनाई थी, उसके बाद भी वो जाता रहा है. तो ये जो बात है ना कि बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ होती थी. ठीक है, अब वॉलेटाइल है. हाँ परफॉर्म करते हैं सब, छोटा छोटा परफॉर्म, कोई 40, कोई 50, कोई एक अबाबर स्टार प्लेयर है 100 बना देता है, 70-80 बना देता है, तो कोई मोमेंटम बन जाता है. जीतोगे आप बॉलिंग पे. बॉलिंग ही आपकी स्ट्रेंथ है. बॉलिंग ही आपको 200 भी डिफेंड करके देती है, 250 भी देती है, और कभी कभार 300 नहीं भी करके देती. तो स्ट्रेंथ बॉलिंग ही है, बॉलिंग पे ही हम रिलाई करेंगे. इंशाल्लाह फाइनल जीते नहीं तो फाइनल तक तो लाहौर जाएंगे हम देखने. इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे. बिल्कुल सर, गड्डी लाहौर के लिए निकालो. गड्डी नहीं, जहाज में ही जाएंगे. बट जहाज में जाएंगे. चले नाजरीन, अपने पहले एपिसोड को अख्ताम पे लेके आते हैं और इस पॉइंट पे आज ख़त्म करते हैं कि मिस्टर उमैर काजी सेज दैट बॉलिंग विल बी आवर स्ट्रेंथ. मेरा कुछ डिफरेंट व्यू है, मैं उसको अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने लाऊंगा. दिस इज़ मैक ऑन माइक साइनिंग ऑफ. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.